सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली सिंगली लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरह से करेंगे। जैसे हमारे पास हमने ये कहा कि लिंक्ड लिस्ट जो है वो एक मेथड है हमारे पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। जिस तरह से हमारे पास इंटीजर भी हमारे पास एक बेसिकली मेथड है जो कि किसी भी डेटा टाइप को हैंडल करता है। सो लिंक्ड लिस्ट भी ऐसा ही है, ये कैरेक्टर इंटीजर फ्लो किसी भी तरह के डेटा टाइप को जो है वो यहाँ पे स्टोर करने के लिए जो है वो एक मेमोरी स्ट्रक्चर है। हम बेसिकली क्या काम करेंगे कि लिंक लिस्ट जो है बेसिकली इसमें अगर हमने कोई भी डेटा इंसर्ट करना हुआ तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा। नोड बेसिकली होगा क्या, उसका एक ये स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे डिफाइंड है कि नोड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स या टू स्लॉट्स। अगर हम ये कहें कि एक हमारे पास डेटा स्लॉट होगी और एक नेक्स्ट जो है रेफरेंस स्लॉट होगी। डेटा स्लॉट में हम किसी भी टाइप ऑफ डेटा को जो है वो यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। वो टाइप ऑफ डेटा डिपेंड करता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट है जो कि जिसको हम साथ में रेफरेंस पार्ट कहेंगे। बेसिकली ये क्या काम करेगा कि जितने भी हमारे पास नोड होंगे उसका रेफरेंस जो है वो हम यहाँ पे इस नेक्स्ट पार्ट में जो है वो स्टोर कराएंगे। हमने ये कहा कि लिंक लिस्ट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स। हर नोड जो है उसमें क्या होगा कि उसका अपना कोई रेफरेंस होगा और उस रेफरेंस को जो है हम उसके प्रीवियस नोड में स्टोर कराएंगे और इसी तरह से जिस तरह से नोड अटैच होते जाएंगे तो बेसिकली लिस्ट की जो फॉर्मेशन है वो क्रिएट होती जाएगी। सिंगल लिंक लिस्ट में हमारे पास नोड जो है बेसिकली वो दो डिफरेंट पार्ट्स से ही मिलके बनता है। एक हमारे पास डेटा पार्ट होगा जो कि बेसिकली क्या काम करेगा, एलिमेंट स्टोर करेगा। एक नेक्स्ट पार्ट होगा जो कि नेक्स्ट नोड का रेफरेंस में हमारे पास स्टोर करेगा, जैसे हम ऑलरेडी यहाँ पे बात कर चुके हैं। अगर हम इसकी कोडिंग की बात करें बेसिकली जैसे अभी हमने कहा, तो हम एक क्लास यहाँ पे डिफाइन करेंगे और उस क्लास के दो ही पार्ट होंगे। ठीक है, एक हमारे पास बेसिकली डेटा पार्ट होगा, एनी टाइप ऑफ डेटा जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट है, और एक हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टाइप ऑफ होगा जो जिसमें जो है हम किसी भी नोड का जो है वो रेफरेंस यहाँ पे स्टोर कराएंगे। और हम इसको किस तरह से बेसिकली कॉल कराएंगे, हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे कि डेटा पार्ट में हम जो है बेसिकली डेटा स्टोर कराएंगे और रेफरेंस पार्ट में हम नेक्स्ट जो नोड है उसका रेफरेंस यहाँ पे स्टोर कराएंगे। वो जब हम कोडिंग करेंगे तो हम उसके बारे में जो है वो यहाँ पे समझ लेंगे कि बेसिकली हम किस तरह से इसमें कोडिंग करते हैं। अगर हम इंसर्शन के बारे में बात करें, मल्टीपल इंसर्शन के मेथड्स हैं जो कि हम बात ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं हमारे इस पर्टिकुलर वीक के ऑब्जेक्टिव के बारे में, जिसमें से एक मेथड हमारे पास ये है कि हम अगर इंसर्ट स्टार्ट में करवाना चाहें। अगर हम इंसर्ट स्टार्ट में करवाना चाहें तो सिंपली हमें सबसे पहले ये देख लेना होगा कि हमारा जो नोड है, हमारी जो लिस्ट है, क्या वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिस्ट एम्प्टी होगी तो जो पहला नोड होगा वही स्टार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ नोड जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, लिस्ट हमारे पास एम्प्टी नहीं है, तो फिर क्या होगा कि ऑलरेडी क्रिएटेड हमारे पास जो लिंक लिस्ट होगी उसमें जो है हम एक नया नोड बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लिस्ट जो है वो हम प्लेस कराएंगे और साथ ही साथ हमें अपने हेड का जो रेफरेंस है वो इंटरचेंज करना होगा, क्योंकि हेड जो है वो पहले सेकंड नोड किसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा। अब अगर हम एक नई जो है वो लिस्ट यहाँ पे नोड यहाँ पे क्रिएट करें तो फिर उस नोड का रेफरेंस जो है हमारे पास हेड में जो है वो चेंज होना चाहिए या हमें उसे चेंज कर लेना चाहिए। पहले मेक श्योर हमें कर लेना चाहिए कि हेड नल को तो पॉइंट नहीं कर रहा। अगर हेड नल को पॉइंट कर रहा होगा तो सिंपली हम क्या काम करेंगे, हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे, उस नोड में के डेटा पार्ट में हम कोई वैल्यू प्लेस करेंगे और साथ ही साथ जो है उसका रेफरेंस हम बेसिकली इनिशियली हम ये कहेंगे कि नल है। अब हमने ये देख लेना है कि बेसिकली हेड नल को तो पॉइंट नहीं कर रहा। अगर हेड नल को पॉइंट कर रहा हुआ तो सिंपली हमें क्या काम करना है कि इस पर्टिकुलर नोड को, जिसको लेट्स अज्यूम हम पी कह रहे हैं, इसका रेफरेंस हमें हेड में स्टोर कराना होगा। एल्स हमें क्या काम करना है कि जो करंट न्यू नोड है इसका रेफरेंस हमें हेड में स्टोर कराना है और हेड में जो है हमने बेसिकली क्या काम करना है, हेड को शिफ्ट कर देना है इस करंट नोड के ऊपर। ठीक है, हेड पहले जो है वो लिस्ट इस तरह से ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड है, लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक नया नोड रेफरेंस क्रिएट करें हमें हेड को शिफ्ट कराना है। हेड इज नाउ न्यू नोड और साथ ही साथ जो न्यू नोड होगा उसके नेक्स्ट पार्ट में जो है हमें वो नोड स्टोर कराना होगा जो कि ऑलरेडी जिसका रेफरेंस हमारे पास हेड में मौजूद था। ये लिंक्स हमारे पास इंटरचेंज हो चुके हैं, जिसकी कोडिंग जो है वो आप लोग वीडियो नंबर 1 में जो है वो देख सकते हो, आपको वहाँ पे गिवन है। हमने लिंक्स क्या इंटरचेंज करवाए, न्यू नोड के डेटा पार्ट में हमने वैल्यू स्टोर कराई, न्यू नोड के रेफरेंस में हमने क्या स्टोर कराया, वही रेफरेंस जो कि करंट हेड में मौजूद था। इससे क्या हुआ कि उसका रेफरेंस इस तरह से इंटरचेंज हो गया। साथ ही साथ हमने ये कहा
कि न्यू नोड जिसको हम टेम्प कह रहे हैं वो अब वो है बेसिकली उसका रेफरेंस हमने हेड में स्टोर करा दिया। सो हेड एक तरह से हमने शिफ्ट करा दिया फ्रॉम बेसिकली अगेन न्यू नोड की तरफ। सो नेक्स्ट हम लोग जब फंक्शन के बारे में बात करें दैट इज़ बेसिकली द ट्रवर्सिंग फंक्शन। तो ट्रवर्सिंग इज़ बेसिकली कि हम लोग एक तरह से डिस्प्ले फंक्शन ही है जिसमें हम ये काम करते हैं कि फ्रॉम हेड टू नल जो है वो हम अपने डेटा को किस तरह से जो है वो डिस्प्ले करेंगे जो कि हमने लिंक लिस्ट में ऑलरेडी स्टोर करवा लिया होगा या करवा चुके होंगे। सो ट्रवर्सिंग के लिए हमें क्या काम करना है, ट्रवर्सिंग के लिए हमें एक लूप स्टार्ट करना है। लूप क्यों, क्योंकि हम जो है वो बेसिकली लिस्ट टाइप स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। सो उस लिस्ट टाइप स्ट्रक्चर के लिए हमें जो है वो लूप की एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे जब भी हम लूप स्टार्ट करेंगे, अगेन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सो लूप को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हेड टू नल। सो यहाँ पे भी ऐसे ही है, हेड से लूप की आइट्रेशन हमने स्टार्ट की और लूप को तब तक आइट्रेट कराया जब तक कि वो नल नहीं हो जाता। तब तक सिंपली हमने क्या काम किया, हमने उसका डेटा पार्ट में जो डेटा है वो डिस्प्ले कराया और साथ ही साथ हमने अपने लूप वेरिएबल को बेसिकली हमने जो है वो नेक्स्ट शिफ्ट कराया। सो आइट्रेशन हमने स्टार्ट की हेड से और इसको एग्जीक्यूट कराया नल तक। तो जितना भी इसमें इसके डेटा पार्ट में जो जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी जो हम ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर करवा चुके होंगे। सो यहाँ पे बेसिकली इसी तरह से ये कि जो हमें यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा है कि सबसे पहले एच हमारे पास डिस्प्ले होगा, देन ई डिस्प्ले होगा, ए डिस्प्ले होगा, पी डिस्प्ले होगा और आपका टेम्प पॉइंटर जो है वो नल की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टिल आप सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा चुके होंगे। इसी तरह से अगर हमने इंसर्ट फ्रॉम एंड करवाना है तो सबसे पहला काम हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें लिस्ट के एंड की तरफ जाना पड़ेगा। सो लिस्ट का एंड कहाँ पे होगा, जब तक लिस्ट के एंड पे हमेशा नल पड़ा होगा जिसमें लास्ट नोड हमेशा नल को पॉइंट कर रहा होगा। सो हमें पहले उस एंड नोड की तरफ जाना है एंड देन हमने उसके रेफरेंसेस जो है वो इंटरचेंज करवाने हैं। सो सिंपली हमने क्या किया, हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मेमोरी स्पेस क्रिएट किया और हमने मेक श्योर कर लिया कि हेड नल तो नहीं है। सो अगर हेड नल होगा जो हमने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसी का रेफरेंस हम हेड में जो है वो स्टोर करा देंगे, यही पहला नोड होगा, यही आखिरी नोड होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कुछ नंबर ऑफ नोड्स या कुछ लिस्ट जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। सो सिंपली हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने लिस्ट का एंड जो है वो इस टाइम तलाश करना है। हेड से स्टार्ट किया और तब तक इसको आइट्रेट करवाया उस वेरिएबल को जब तक कि हम लिस्ट के एंड की तरफ नहीं आ जाते। सो लिस्ट का एंड हमारे पास नल की तरफ एंड हो रहा है। सो हमने सिंपली उस पॉइंटर को एंड किया और साथ ही साथ हमने टेम्प में के नेक्स्ट में हमने उस नोड को स्टोर करा दिया जो हम करंट क्रिएट करवा चुके हैं।